इंसान हमेशा से रफ्तार का दीवाना रहा है। इंसान की तरक्की के साथ रफ्तार भी लगातार बढ़ी है और इस बढ़ती रफ्तार के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है साउंड बैरियर का तोड़ा जाना। जब दुनिया का पहला हवाई जहाज सफलतापूर्वक आसमान में उड़ा, तभी से पायलट्स उसे और ज्यादा स्पीड से उड़ाने की कोशिश करने लगे, पर ऐसा करने से उनका बैलेंस बिगड़ने लगा और जहाज पर बढ़ता दबाव उसे और तेज उड़ने से रोकता रहा। जिससे बचने के लिए कुछ लोगों ने खतरनाक गोते लगाए, पर अक्सर उनके अंजाम दर्दनाक रहे। आखिरकार 1947 में जहाज के डिजाइन में मूवेबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और ऑल मूविंग टेल जैसे कुछ सुधार करके अमेरिकी सेना का एक पायलट चक एगर बेल X-1 एयरक्राफ्ट को 1127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाकर साउंड बैरियर को पार करके आवाज की रफ्तार से तेज जाने वाला पहला इंसान बना। बेल X-1 सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने वाला पहला विमान था, जिसके बाद के डिजाइन्स मार्क 3 से ज्यादा तेजी से उड़ सकते थे। सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स शॉकवेव और गड़गड़ाहट पैदा करते हैं, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। ये जमीन पर इंसान और जानवरों के लिए खतरनाक है और बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक सोनिक बूम का अध्ययन कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता लेगा, कहां लैंड करेगा और कितना जोरदार होगा। सोनिक बूम को समझने से पहले वैज्ञानिकों को साउंड के बेसिक्स समझने होंगे। मान लीजिए कि आपने एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका, तो आपको क्या दिखेगा? पत्थर की वजह से पानी में तरंगें बनेंगी जो समान गति से हर दिशा में फैलेंगी। लगातार बड़ी हो रही इन गोल तरंगों को वेव फ्रंट्स कहा जाता है। इसी तरह, हालांकि हम देख नहीं सकते, आवाज का कोई भी स्रोत जैसे एक आम स्पीकर हवा में फैलने वाली तरंगें बनाते हैं। उन तरंगों की स्पीड उनके स्रोत की ऊंचाई और आसपास के हवा के तापमान जैसी कुछ चीजों पर निर्भर करती हैं। समुद्र तल पर साउंड की स्पीड लगभग 1225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर इसके वेव फ्रंट्स पानी की सतह जैसे 2D नहीं, बल्कि बीच से शुरू होते हुए 3D होते हैं। साउंड इन तरंगों के परपेंडिकुलर रेज में आगे बढ़ती है। अगर साउंड का सोर्स भी आगे बढ़ता है, जैसे ट्रेन की सीटी, तो जैसे जैसे ट्रेन एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती रहेगी, उससे निकलने वाली तरंगें उसके आगे की तरफ इकट्ठी होने लगेंगी। इन बहुत सारी तरंगों के एक साथ आ जाने से ही मशहूर डॉपलर इफेक्ट बनता है, जिसमें नजदीक आ रही आवाज का स्वर ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन जब तक इस सोर्स की गति साउंड की स्पीड से कम है, तब तक इन तरंगों से कोई खतरा नहीं। पर जब रफ्तार सुपरसोनिक हो जाती है, यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज, तब चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं, क्योंकि वो चीज ध्वनि की तरंगों से आगे निकलते हुए अपनी मौजूदा जगह से और तरंगें छोड़ती है। ये दोनों तरंगें मिलकर माक कोन बना लेती हैं। सुपरसोनिक चीजों को देखने वाले को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी रफ्तार उससे पैदा होने वाली आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है। सिर्फ उसके निकल जाने के बाद ही सोनिक बूम सुनाई देता है। माक कोन जमीन पर जहां टकराता है, वहां हाइपरबोला बन जाता है और अपने रास्ते पर बूम कार्पेट बनाता जाता है, जिससे सोनिक बूम से प्रभावित इलाकों की पहचान हो पाती है। तो किस सोनिक बूम का क्या असर होगा, ये कैसे पता लगता है? ये पता लगाने के लिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस के जरिए एयरक्राफ्ट के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की वजह से हवा के दबाव में हो रहे बदलाव का पता लगाया जाता है, जिससे हमें प्रेशर सिग्नेचर्स का पता चलता है, जिन्हें एन वेव कहते हैं। इस शेप का मतलब क्या है? तो सोनिक बूम तब होता है जब प्रेशर में अचानक से बदलाव होता है, और एन वेव में ऐसे दो बूम्स होते हैं, एक जो विमान के सामने शुरुआती दबाव बढ़ने से बनता है, और दूसरा जब विमान का पिछला हिस्सा गुजरता है और फिर अचानक दबाव सामान्य हो जाता है। इसे डबल बूम कहते हैं, लेकिन इंसानों को आमतौर पर यह सिंगल बूम जैसा ही सुनाई देता है। आजकल इन सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर मॉडल्स वातावरण और विमान के रास्ते की सटीक जानकारी का इस्तेमाल कर सोनिक बूम्स की लोकेशन और तीव्रता का अंदाजा लगाते हैं। इनका असर कम करने पर भी रिसर्च चल रही है। हालांकि फिलहाल धरती पर सुपरसोनिक फ्लाइट्स उड़ाने पर रोक है। तो क्या सोनिक बूम हाल ही की घटनाएं हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हम उसे शांत करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जबकि कुछ जानवर अपने फायदे के लिए सोनिक बूम का इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे विशालकाय डिप्लोडोकस शायद शिकारियों से बचने के लिए अपनी पूंछ को साउंड की स्पीड
मतलब 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज झटक सकता था। कुछ झींगे भी पानी के नीचे इसी तरह के शॉक वेव बना सकते हैं। अपने बड़े आकार के पंजे के एक झटके से दूर किसी शिकार को मार या बेहोश कर सकते हैं। यानी इंसान सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज जिस स्पीड तक पहुंचा है, प्रकृति में वो बहुत पहले से मौजूद थी। अपनी उत्सुकता को बढ़ने दें और हर हफ्ते कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।